गुड आफ्टरनून। जी हम माँ विंध्यावासिनी कोचिंग सेंटर से आज आपको राइटिंग वर्ड्स बताएंगे बच्चों। ठीक है, जैसा कि आपको लिखा गया है यहाँ पर 269 मतलब 269। ठीक बच्चों, तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ बराबर लगा लेना है। क्या लिखना है, TW2HUNDRED 169 SIXTYNINE। ठीक है बच्चों, अब हमको एक चीज और देखनी है इसमें कि ये तो हमने लिख दिया, हमको पता था, लेकिन इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन 100 के स्थान पे है और कौन 10 के स्थान पे, कौन 1 के स्थान पे। तो इसके लिए हमको ऐसे बनाना पड़ेगा और वहां लिखना पड़ेगा ऐसे बनाना है। यहाँ लिखेंगे 9 किसके स्थान पे, 1 के स्थान पे। 1 मीन्स क्या होता है, 1। 10 के स्थान पे क्या है, TEN, 10 के स्थान पे क्या है, 6 है। ठीक है, यहाँ 10 का मतलब 10। अब यहाँ क्या लिखना है आपको, 10 हो गया, यहाँ 100 लिखना है, HUNDRED 100। ठीक है, इसमें क्या करना है, 100 लिखना है। अब सबके साथ आपको क्या करना है, संख्या को गुणा कर देना है। यहाँ 9 लिखा गया है, इसके साथ क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसके साथ आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है। इक्वल यहाँ कर देंगे। इसके बाद यहाँ क्या करना है, इक्वल लगाएंगे। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखा है। अब चलिए हम सबको एक साथ देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, 2। यहाँ क्या लिखा है बच्चों, 6। और बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, 6 10 का 60। ठीक है, अब 2 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका कितना आएगा, 200। ठीक है, अब इसको अगर लिखना है वो लिखेंगे 200, फिर 60 है, फिर 2 है, तो 262। इस तरह हमने क्या लिखा, 262 लिखा है। 100 का मतलब है 2 किस स्थान पे है, 100 के स्थान पे है। और 6 कितने स्थान पे, 10 के स्थान पे है। और हमारा 9 क्या है, 1 के स्थान पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा, आपने बोला नहीं, यहाँ 9 लिखेंगे। 9 1 जा 9, 10 6 जा 60, 100 2 जा 200। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या लिखना है, एक साथ मिला के लिखना है 269 जैसा कि हमने यहाँ अभी लिख दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए हम एक संख्या और लेते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी संख्या है 598। इसको हम लिखेंगे 1 के स्थान पे, 10 के स्थान पे, 100 के स्थान पे। यहाँ लिखेंगे 8। 8 किसके स्थान पे, 1 के स्थान पे, तो 8। इसके बाद क्या है, 9। 9 किसके स्थान पे, 10 के स्थान पे, मतलब यहाँ 90 हो जाएगा। यहाँ क्या 5, तो इसको हम हटाएंगे एक साथ। अब आपको समझ में आ गया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 10 100। 100 का मतलब कितना, 500। यहाँ क्या लिखना है, FIVE 5। उसके बाद HUNDRED 100। ठीक है, अब कितना लिखना है, 98। NINTEIGHT। ठीक है, तो हो जाएगा 598, 598। उसके बाद वाला आपका है 859। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 10 100। 100 का मतलब 100, तो 8 के स्थान पे क्या है, 100 है। तो इसका मतलब हो जाएगा AIGHT 800, HUNDRED 100, 800 FI 59। ठीक है, हो जाएगा 859। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। इसमें आपको क्या क्या करना है, आपको ये सबसे पहले देखना है कि ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 10 है, ये क्या है, 100 है। इसके बाद संख्याएं जितनी बढ़ेंगी उसी के अनुसार आपको करना रहेगा। तो चलिए यहाँ लिखा है 9,
9 के स्थान पे 1 है, 1 मतलब 9 का गुणा किसमें करना है, 1 में करना है। 1 में करेंगे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा, 9 1 जा 9 मिलेगा। उसके बाद 6 का गुणा किसमें करना है, 10 के स्थान पे है तो 10 में गुणा करना है। तो यहाँ 10 देखिए 1 10 100 होता है, तो 600 नहीं लिखना है यार, 10 है, 10 का मतलब 10 लिखना है। तो 6 का गुणा आप 10 में करेंगे तो 60 आएगा। 10 6 जा 60 मतलब 60। अगर 16 बोला जाता तो 16 आ जाता, 60 बोला गया इसका मतलब 60 है। अब यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब क्या है, 2 का किसके साथ गुणा करना है, तो आपको यहाँ लिखना 1 10 100, 100 माइनस 100, 100 का गुणा आपको कैसे में करना है, 2 में करना है। तो यहाँ हो जाएगा 100 2 जा 200, इसका मतलब 100 दूना 200। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 200 लिख देना है। अब एक साथ इसको हम लिखेंगे, यहाँ से नीचे शुरू करते हैं, तो 269 269 ये हो गया ना 269। आपका क्लियर हो गया। अब दूसरी संख्या आपको दिया गया है 598। 598 का मतलब है आपको यहाँ क्या लिखना है, 5 लिखना है। 5 का स्थान कौन सा है, 100 का है, तो लिखेंगे 5, 100 का स्थान तो 100 का स्थान लिख दिए हमने। क्या लिखा है, 5000 की 100, उसके बाद क्या हो जाएगा 598। यहाँ 90 लिखा है, 90 होगा, यहाँ 90 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 8 98 होगा, तो 598 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा लिखना है 859। 859 क्यों हमने लिखा, क्योंकि 8 के स्थान पे क्या है, 100 है, और 5 क्या है, 10 के स्थान पे तो 50, उसके बाद 9 है, 9 का मतलब 9, तो हो जाएगा 859। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया, ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा।